नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का तथा ससुर जी का काम दोनों बहुएं करती थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा कि अपनी छोटी बहू से कह दो, वो कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइए मुझे क्या करना है। तब ससुर ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती, तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती वो मोती बन जाती थी। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी और छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना देती हूँ, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर दिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दो, मैंने खाना तैयार कर दिया है। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली जाती है। बहू वहां चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं खाने देते। वह कहती है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और चिड़ियों को दाना खाने देती है, उन्हें उड़ाती नहीं है और खुद थकान के मारे सो जाती है। चिड़ियां दाना चुगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वे हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है, पिताजी, इसका क्या कारण है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा, ये कार्तिक महाराज की कृपा है। फिर बड़ा बेटा अपनी पत्नी को सब बात बताता है। उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर ही होती। वह सोचती है कि अगले साल में मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी, आपको कार्तिक स्नान तो करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सब काम समय से करती। कार्तिक महीना खत्म होने वाला था। बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई और जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह उसे भगा देती। शाम हो गई, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वो गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी ने कहा कि तूने तो लालच में मेरी सेवा की, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई, तुझे नहीं। तो हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।